पश्चिम बंगाल गंवाने और 20 लोकसभा सांसदों की भीषण बगावत झेल रही ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। 48 घंटे के भीतर पहले ममता और अब अभिषेक बनर्जी का सोनिया राहुल गांधी से मिलना बड़ी राजनीतिक खिचड़ी की तरफ इशारा कर रहा है। तो क्या बची कुची टीएमसी का कांग्रेस में विलय कराने के प्लान पर ममता बनर्जी काम कर रही हैं? अगर ये विलय हो जाता है तो क्या बंगाल में बीजेपी का गेम बिगड़ सकता है? क्या ममता की पार्टी का कांग्रेस में विलय होने जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल से लेकर देश की राजधानी नई दिल्ली तक इस समय तृणमूल कांग्रेस के भीतर एक अभूतपूर्व और बेहद गंभीर राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। पार्टी के 20 लोकसभा सांसदों द्वारा ममता और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने के बाद अब दिल्ली में दीदी के वफादार नेताओं के सामने ठोर ठिकाने का भी एक बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि दिल्ली के सियासी गलियारों में ये चर्चा आम हो गई है कि क्या वाकई दिल्ली में टीएमसी के लिए अपना बोरिया बिस्तर समेटने की नौबत आ गई है। जो पार्टी कभी केंद्र की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका निभाती थी, आज उसके बड़े नेताओं के पास दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या फिर दरी बिछाकर बैठने तक के लिए अपनी खुद की कोई सुरक्षित जगह नहीं बची है। ये संकट सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि पूरी तरह से बुनियादी ढांचे और रसूख के खत्म होने का सीधा संकेत दे रहा है। मीडिया में छपी एक बेहद चौंकाने वाली एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक टीएमसी के बागी सांसदों को लेकर मचे भारी घमासान के बीच बैरकपुर के सांसद पार्थ भौमिक ने नई दिल्ली स्थित अपने उस सरकारी बंगले को आधिकारिक तौर पर खाली करने का फैसला किया है जो अब तक राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी के मुख्य ऑपरेशनल बेस के रूप में काम कर रहा था। और दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए खुद पार्थ भौमिक ने ही लोकसभा सचिवालय से अपना मौजूदा आवास बदलने का लिखित अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। लोकसभा सचिवालय की एमएस शाखा द्वारा 9 जून को जारी किए गए आधिकारिक आवंटन आदेश के अनुसार सांसद पार्थ भौमिक को अब नई दिल्ली में रहने के लिए फ्लैट नंबर 501 हुगली आवंटित किया गया है। ये नया फ्लैट उनके पुराने बंगले यानी कि 20D डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड की जगह पर दिया गया है। इसी बंगले पर अब तक सांसद का कब्जा था और यहीं से टीएमसी की दिल्ली की सभी प्रमुख गतिविधियां संचालित होती थी, जो अब इस फैसले के बाद पूरी तरह से बंद होने जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम की टाइमिंग ने ममता बनर्जी के खेमे में भारी खलबली मचा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों ने पहले ही पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खुली बगावत करके अपना एक बिल्कुल अलग गुट बना लिया है। इस बागी गुट का साफ दावा है कि बैरकपुर के सांसद पार्थ भौमिक भी उनके साथ इस मुहिम में शामिल है। यही वजह है कि पार्थ भौमिक ने कालीघाट यानी कि ममता बनर्जी के निवास के वफादार नेताओं को अपने बंगले का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए खुद ही उसे सरेंडर करने का बड़ा दांव खेल दिया है। वहीं बीते 48 घंटे से दिल्ली में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का 10 जनपद का परिक्रमा कई सवाल खड़े कर रहा है। सोमवार को पहले ममता बनर्जी की इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात होती है और फिर 24 घंटे के अंदर ही मंगलवार को ममता 10 जनपद एक बार फिर से सोनिया गांधी से मिलने पहुंच जाती हैं। अब बुधवार को एक बार फिर से अभिषेक बनर्जी सोनिया और राहुल गांधी की चौखट पर पहुंचे हैं। तो क्या टीएमसी और कांग्रेस में कुछ खिचड़ी पक रही है या फिर ममता बनर्जी ने बची कुची टीएमसी को कांग्रेस में विलय का प्लान तैयार कर लिया है? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद से ही ममता बनर्जी की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक पार्टी के भीतर मचे महासंग्राम ने अब एक और नया और चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। बीते 48 घंटों में देश की राजधानी दिल्ली के सबसे रसूखदार राजनीतिक पते 10 जनपद पर जो कुछ भी घटित हुआ है, उसने भारतीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि क्या बची कुची तृणमूल कांग्रेस का अब कांग्रेस में विलय होने जा रहा है। इस कयास को दरअसल हवा दी है खुद ममता बनर्जी और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी और टीएमसी राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ बैक टू बैक हुई अत्यंत गोपनीय बैठकों से। दिल्ली में विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक के बहाने शुरू हुआ यह सिलसिला अब पूरी तरह से 1-to-1 संकट मोचन बैठकों में तब्दील हो चुका है। सोमवार को आपको बताते हैं, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया ब्लॉक की बैठक के दौरान सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को गले लगाया और राहुल गांधी ने बेहद गर्मजोशी दिखाई। बंगाल में करारी हार झेल चुकी दीदी के लिए ये बड़ा नैतिक समर्थन था। फिर मंगलवार को क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं। ममता बनर्जी अचानक 5 साल बाद सोनिया गांधी के घर पहुंची। करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई। ठीक इसी वक्त कोलकाता में ममता के घर सीआईडी की टीम दाखिल होती है और फिर बुधवार यानी कि अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अभिषेक बनर्जी भी सोनिया गांधी की चौखट पर जा पहुंचे हैं। उन्होंने सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बेहद अहम मुलाकात की। पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने के बाद से टीएमसी की परेशानी बढ़ती जा रही है। तो क्या वाकई
टीएमसी का कांग्रेस में विलय होने जा रहा है। राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर यह चर्चा जोरों पर है कि क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए इसे दोबारा कांग्रेस में विलय करने का मन बना रही हैं। गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने साल 1998 में कांग्रेस से अलग होकर ही टीएमसी का गठन किया था। एक्सपर्ट्स और इनसाइडर सोर्सेज की माने तो अभी पूर्ण विलय की आधिकारिक घोषणा होने की संभावना कम है, लेकिन पर्दे के पीछे संसदीय विलय या बेहद मजबूत राजनीतिक गठबंधन की खिचड़ी जरूर पक रही है। इसकी 3 सबसे बड़ी वजह है। पहली, कानूनी मजबूरी। टीएमसी के 20 लोकसभा सांसद डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में बगावत कर चुके हैं। यदि ये सांसद लोकसभा अध्यक्ष को अलग गुट की अर्जी देते हैं तो संसद में टीएमसी का वजूद खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। ऐसे में कांग्रेस के साथ संसदीय समन्वय ही बागियों के खिलाफ व्हिप जारी करने और एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल विरोधी कानून का इस्तेमाल करने की कानूनी मदद दे सकता है। राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे का संकट, बंगाल में सत्ता जाने और सांसदों के टूटने के बाद चुनाव आयोग द्वारा टीएमसी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा और जोड़ा घास फूल सिंबल भी फ्रीज हो सकता है। इसका भी खतरा है। कांग्रेस में संसदीय दल का विलय करने से इनके बचे हुए सांसद यानी कि लगभग 9 लोकसभा और 12 राज्यसभा को कांग्रेस का छतरी संरक्षण मिल जाएगा। अभिषेक बैनर्जी का भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की नई भाजपा सरकार द्वारा की जा रही प्रशासनिक और सीआईडी कार्रवाइयों के बीच अभिषेक बैनर्जी अब अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हैं। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के साथ नजदीकी उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में एक सुरक्षित और संतुलित मंच दे सकती है। तो क्या बंगाल में ममता बनर्जी की राजनीति का अंत हो गया है? ममता के दिल्ली दौरे पर बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल की जनता ने तृणमूल को पूरी तरह खारिज कर दिया है। अब डूबती नैया को बचाने के लिए दीदी और भतीजे दोनों दिल्ली में कांग्रेस के पैरों में गिर गए हैं। जिस कांग्रेस को गाली देकर ममता बनर्जी ने अपनी राजनीति चमकाई, आज उसी की चौखट पर वो नाक रगड़ रही है। लेकिन बंगाल की जनता करदाताओं के पैसे की लूट का हिसाब लेकर रहेगी, चाहे ये कांग्रेस में मिल जाए या किसी और में। वहीं टीएमसी के राज्यसभा नेता डेरेक ओब्रायन ने इन अटकलों को खारिज किया और कहा कि ये मुलाकात केवल इंडिया गठबंधन की एकजुटता और केंद्र और राज्य सरकार के राजनीतिक प्रतिशोध के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए है। देखिए, अब ये कहा जा रहा है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। ममता बनर्जी की राजनीति का चक्र जहां से शुरू हुआ, आज संकट के सबसे गहरे दौर में वो वहीं लौटती दिख रही हैं। पूर्ण संगठनात्मक विलय ना भी हो तो भी संसद के भीतर टीएमसी का कांग्रेस के साथ पूरी तरह समाहित हो जाना अब केवल समय की बात लग रहा है। 10 जनपद के बंद कमरों से निकलने वाली ये सियासी हवा अगले कुछ दिनों में भारतीय संसद के भीतर एक बहुत बड़े संगठनात्मक फेरबदल का कारण बनने जा रही है। इसमें अब कोई शक नहीं रह गया है। आपको क्या लगता है कि क्या टीएमसी का कांग्रेस में विलय होगा और क्या अब ममता बनर्जी कुछ नया मास्टर स्ट्रोक चल के अपना वो जो जादुई करिश्मा है फिर से उसे कायम कर पाएंगी? कमेंट सेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।